नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। पछिल्का 24 घण्टा में देशभर 8 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु, 1015 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 6 गोटे संक्रमित भेटल। कर्मचारी तंत्र के सहयोग बगैर अनियमितता होबा निसकबाक, प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री राउत के दावी। सरकार द्वारा प्रस्तुत केने विनियोजन विधेयक 2078 संसद से बहुमत से पारित। धनुषा में माँ आ बेटा के शव पोखर में भेटल। आ कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण। आप समाचार विस्तार से। पछिल्का 24 घण्टा में देशभर थप 8 कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेलै छ। एहिसँगै नेपाल में मृतक के संख्या 11,048 पहुँच गेलै छ। देशभर थप 1015 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेलै छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पीसीआर परीक्षण से 975, एंटीजन परीक्षण से 120 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण थप पुष्टि भेलै छ। तहिनाका पछिल्का 24 घण्टा में नेपाल में 2957 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छथि। नेपाल में एखन 22,323 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। एखन धरि 7,52,170 गोटे नीक भ गेल छथि। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घण्टा में 6 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार सोमदिन धनुषा में 4, सिराहा में 1 आ पर्सा में 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहिसँगै प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 38,241 पहुँचल अछि। प्रदेश 2 में मृत्यु भेनिहार सबक संख्या 1,036 पहुँचल अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,055 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छथि। प्रदेश 2 में एखन 150 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत कर्मचारी तंत्र के सहयोग बगैर अनियमितता हो भी नहीं सकबाक धारणा रखलेने छ। देश में सुशासन कायम कर कर्मचारी ईमानदार बना पड़बाक हुनक तर्क छलैन। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यान्वयन कार्यक्रम अंतर्गत सोमदिन महोत्तरी के बर्दिवास में आयोजित स्थानीय तह के संस्थागत स्वमूल्यांकन संबंधी समीक्षा एवं अनुशिक्षण कार्यक्रम के संबोधन करैत मुख्यमंत्री राउत सुशासन कायम करेबाक दायित्व कर्मचारी के कन्हा पर रहल धारणा रखलेने छ। जनप्रतिनिधि निश्चित अवधि मात्रे रहैत अछि, मुदा कर्मचारी लंबा समय धरि रहैत अछि। ताहि हेतु कर्मचारी नहि चाह धरि अमितता होबऽ नहि सकबाक हुनक दावी छलैन। प्रदेश 2 में भ्रष्टाचार अंत करबाक लेल जनलोकपाल आयोग गठन भ चुकल जानकारी करबैत मुख्यमंत्री राउत अनियमितता करबला केकरो कार्यवाही होबाक बतौलनि छ। सुशासन कायम करबाक पहिल सीढ़ी के रूप में स्वमूल्यांकन रहल उल्लेख करैत मुख्यमंत्री राउत एकरा प्राथमिकता में राख स्थानीय तह के प्रशासकीय अधिकृत लोकनि के निर्देशन देने छलखिन। पूर्व राज परिवारक सदस्य पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह जनकपुर धाम स्थित श्री सकल भवन कन्या माध्यमिक विद्यालय में छात्रा सब संगे कक्षा कोठली में क्लास के लिए रवि दिन वे विद्यालय के छात्रा सबके किछ राहत सामग्री वितरण कर जनकपुर धाम आयल पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह सोमदिन भोर में 11 बजे विद्यालय पहुंचल छली। वो कोनो विशेष कुर्सी या सत्रकार ग्रहण कर से पहिने विद्यालय के छात्रा सब संगे कक्षा 10 के कक्षा कोठली में सीधा प्रवेश केलखिन आ विद्यार्थी सब संगे बेंच में बैस कर किछ देर क्लास केने छलखिन। वही क्रम में हिमानी छात्रा सबके आ शिक्षक सब संगे भलाकुसारी करैत की समस्या इसके पूछने छली। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोद नारायण राउत भौतिक पूर्वाधार के अभाव, पीबा वाला पानी के समस्या सहितक समस्या सब सुनौने छलैन। विद्यालय के फील्ड पानी पड़ला पर भरि जाइत अछि, विद्यार्थी सबके आवाजाही समस्या होइत अछि समेत राउत बतौने छलैन। विद्यालय पुगला पर किछ छात्रा सब के हाथ में रहल फूल ग्रहण करैत स्वागत ग्रहण करैत कक्षा कोठली में सीधा प्रवेश केने हिमानी छात्रा सब संगे बैस कर ध्यानपूर्वक हुनका सबके समस्या सुनने छलैन। संगे कक्षा कोठली में बैस रहल शाह संग एक गोटे छात्रा प्रश्न केली, मैम हम अपने सन के बनऽ चाहै छी, अपने जका नीक आदमी बनऽ के लेल की करऽ पड़तैन? जवाब में पूर्व युवराज्ञी शाह मुस्कुराइत कहने छली जे सब विषय नीक होइ छै, कोनो विषय पढ़ब मेहनत करके पढ़ब तो अपने सब आगाड़ी बढ़ब।
असल आदमी बनि सकै छी। अंतरक्रिया कार्यक्रम में विद्यार्थी लोकनि जीवन के केना के नीक बनाओल जा सकैया रखने जिज्ञासा में वो जीवन में नीक कर बहुते विकल्प सब रहल कहैत पहिने विकल्प नहीं छल मुदा एखन डॉक्टर इंजीनियर व्यवस्थापन सहित एक्स्ट्रा क्रियाकलाप सब बहुते रहल धारणा रखने छले। विद्यार्थी पूर्व युवरागी शाह संग फोटो खिचाब समेत अपन अपेक्षा व्यक्त करने छले। ओ बाहर निकल लागल समय विद्यार्थी सब कहने छले मैम हम सब अपने संगे फोटो खिचाब चाहे छी। तेकरा बाद शाह विद्यार्थी सब संगे सामूहिक फोटो खिचौने छलैन। हिमानी ट्रस्ट मार्फत विद्यार्थी सबके सहयोग कर ओ जनकपुर आयल छली। शुद्ध पीबयवला पानी के अभाव भेलासँ ट्रस्ट फिल्टर बोतल वितरण केने ट्रस्ट के प्रतिनिधि उत्तम निरौला जानकारी दिले रही। विद्यालय के 400 विद्यार्थी के पीबयवला पानी फिल्टर के बोतल वितरण कयल गेल अछि। विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा सबके पानी स्वतः शुद्ध करयवला बोतल वितरण कयल गेल अछि। कार्यक्रम में ट्रस्ट के सदस्य निरौला अपन संस्था सामाजिक विकास के लिए विभिन्न 5टा क्षेत्र में काम कर रहल बतौलन। वो देशभर शिक्षा क्षेत्र में काम करत आयल ट्रस्ट आ मिथिला क्षेत्र में शैक्षिक विकास में टेवा पहुंचाब जनकपुर धाम से छोट प्रयास शुरू करने धारणा रखलन। निरौला एखन चापाकल के पानी में आयरन आर्सेनिक लगायत के बैक्टीरिया समस्या से अशुद्ध भ रहल के कारण एतऽ के विद्यार्थी सबके पानी सेवन केला पर स्वास्थ्य में असर कर रहल बात के दृष्टिगत करैत ट्रस्ट अशुद्ध पानी के शुद्ध करे वाला प्यूरिफायर पानी के बोतल वितरण के धारणा रखने छलैथ। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत प्रदेश 2 के विभिन्न जिला स्थित ऐतिहासिक महत्व के पोखर तथा सरोवर सबके सौंदर्यकरण के काम धमाधम भ रहल समय आब राजनीतिकरण समेत होब लागल अछि। स्थानीय सरकार संघ के समन्वय में प्रदेश 2 सरकार के योजना के अवरोध कर विभिन्न जाल झेल होब लगला के बाद स्थानीय सब निराश बनित जा रहल अछि। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत प्रदेश 2 के विभिन्न जिला स्थित ऐतिहासिक महत्व के पोखर तथा सरोवर सभक सौंदर्यकरण के काम धमाधम भ रहल समय सर्लाही के मलंगवा में एकटा पोखर के सौंदर्यकरण के काज में राजनीतिकरण होब लागल अछि। जिला के मलंगवा नगरपालिका वार्ड नंबर 7 स्थित बड़का मुसैली के ऐतिहासिक पुरान पोखर में प्राविधिक कारणवश देवाल ढहि गेला के बाद स्थानीय वासी सबके उसका क भ्रष्टाचार भेल आ गुणस्तरहीन काज भेल कहि क अवरोध सृजना कयल गेल बताओल जा रहल अछि। ठेकेदार साहब ठेका लेलथुन यहाँ आलथुन त विवाद पड़ल जमीन वाला सब जोड़े त दक्षिण बाड़िया देवाल से 13 फीट रोड 6.5 फीट पोखरी के 6.5 फीट खेत में सहमति बनल। वहाँ से वहाँ ले रोड निकाले के वातावरण बनला के बाद में ओने से रोड वाला काम न भेल। रोड वाला काम अगाड़ी जाके खेत के विवाद नापी नक्शा के चलते वही अवरोध भेल। हिन की कलथुन एने से देवाल उठलथुन। देवाल उठैला के बाद तो दक्षिण खाली माटी पड़ल ना। खाली माटी पड़ला के चलते उ देवाल के पानी पड़ला पर उ लोड पड़ल देवाल दक्षिण गिरल छै। तेकर बाद ई पोखरी सुखा के सौंदर्यकरण में इनकर सब तार बेर सब लागले। हमरा कहे के मतलब क्वालिटी क्वांटिटी। ठेकेदार साहब ठेका लेलथुन अपन एक आदमी प्रतिनिधि बन के 2 आदमी बन के यहाँ के वार्ड अध्यक्ष भेले मेयर साहब भेले गांव के समाज भेले। अहाँ मसाला कई भाग में लगैया कई भाग में ढलाई है ई सब। सर्लाही मलंगवाक मेयर नीरज शाह पोखर के दक्षिण बाउंड्री वाल अर्थात देवाल निर्माण होब लागल समय ओहि देवाल के लगले कात में 13 फीट के बाट निकाल परबाक सहमति भेल अनुसार पोखर के 6.5 फीट जमीन आ पोखर के सटले रहल निजी जगह धनिक सबसे समेत 6.5 फीट लेब जका सहमति भेल आ पोखर के 6.5 फीट जमीन छोड़ कर देवाल बन लगला के बाद विवाद सृजना का बाट बनाब नहीं देल गेल। बाट बनाब अवरोध भेला के बाद बाट बनाब वापस छुटियाओल गेल। 13 फीट जमीन छोड़ कर ठेकेदार देवाल उठौने छल।
मुदा देवाल के एक कात पोखर दिस माइट भरल आ बाट दिस माइट नहीं भरल गेला के बाद बरसात के समय में देवाल के किछ भाग ढहि गेल। देवाल ढहि गेला के बाद ओतऽ गुणस्तरहीन काम भेल आ व्यापक भ्रष्टाचार भेल कहैत नियोजित रूप में अख्तियार में मुद्दा दायर कयल गेला के बाद ठेकेदार काम छोड़ि देलक। तेकरा बाद ठेकेदार फरार भ गेल कहैत विभिन्न संचार माध्यम में समाचार प्रकाशन आ प्रकाशित क देला के बाद ठेकेदार काम कर नहीं सकबाक बताबि रहल अछि। छठ से घाट तो खराब भेल तो जब ही जे नया निर्माण काम होइ छै तो कुछ टूट फूट हेबे करे। पोखरी के पेरीमीटर छोट भ सकैया, कच्चा में होइ छलै, अभी तो पक्की बनि रहल छै तो ओहिमे तो स्वाभाविक है जे पहला से अच्छा हेबे करे। अख्तियार में मुद्दा पड़ल छै, वही के लागी तो की कहै छै अख्तियार में अब आदमी के आम जनता के कोई रोकि नहीं सकै छै, अधिकार के बात छै। अब अख्तियार से गेल छै, अख्तियार भी आबि के अपन से की कहै छै से ओहिठाम आबि के छानबीन करते जे वास्तविक की छै, एस्टीमेट से फाजिल काम करने छै या कमसल काम करने छै, वो अख्तियार भी छानबीन कर से प्लस आए भी मीटिंग में वो भी बाद वाले जनता की कहै छै मास में रोबर में माइनेटिंग में लिखे भेल जे हम सुनबी एकर निरीक्षण करके की कहै छै जे अगर कमसल है तो इनका बजट भुगतानी रोकल जाए, नहीं अच्छा है तो इनका भुगतानी दिल जाए, लेकिन काम तीव्र गति में आगाड़ी बढ़ल जाए। छठ में कोनो भी हालत में नया घाट में छठ पूजा होबक चाहिए से सहमति भेल। वही काम के ठेक्का पौने आरजे कमल जेवी के संचालक ठेकेदार खुशीलाल ठाकुर बाट निकालल गेल मुद्दा बाट में माइट भर नहीं देला के बाद देवाल के एक दिशा सहारा नहीं भेल आ बरसात में देवाल ढहि गेल। आ वही बात के नियोजित रूप में गुणस्तरहीन आ भ्रष्टाचार भेल कहैत अख्तियार में उजूरी क देला के बाद अपन लगानी डूब सकबाक डर से काम छोड़ने धारणा रखे छथि। एम्हर मलंगबाक मेयर शाह स्वयं एकदमै मेहनत आ परिश्रम क मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत के उ आयोजना मलंगवा नगर पालिका में लेने कहैत एकरा सफल क बजट फ्रीज होब नहीं देव के वातावरण बना देव सब केहू के आग्रह केलनि। मलंगवा नगर पालिका सौंदर्यीकरण में सफल करू, क्वालिटी क्वांटिटी के काम लियो। कोई काम में भ्रष्टाचार गलत कैले है आदमी यहाँ के रिपोर्टिंग करू, सही बात, लेकिन काम में बधियाता न दियो। हम आके मैग्नेट उठवैली तई दिन नुनिया टोला से पूरे समाज रहे या वो सिंगर बउआ वो दिन रहे कि न रहे से हमरा न मालूम। हमरा रोकल रही तो हमरा केना न मालूम होई पड़ले जब हम खुद हम खड़ा होकर रोकले छी देवाल रोकले छी तो ओइबन केबन गलत भेल है, पूरा गलत भेल। मुहार हम तोरा न निकले एते गरीब के मुसैली वासी के घर में चक्कू लगा देबे के पूरा रस्टरी वाला के जमीन है में रास्ता दे दो खाली स्कूल के जमीन। स्थानीय वासी सब अपना सब के संपूर्ण मुसैली गांववासी के सामूहिक छठ पाबन कर वाला एकमात्र पोखर उ मात्र रहल कहैत छठ पाबन धरि कमती में 2 दिस के घाट बनाकर छठ पूजा के सौहार्दपूर्ण वातावरण बना देव आग्रह करैत अछि। 2 मीटर रोड में पोखरी वाला 2 मीटर खेत वाला के देवे के तो देवे के खाना में खड़ा ले ये में पूरे समाज रहे ना वो हम लड़ाई देगा मतलब समाज का हम लड़ाई ना हो देखी काम ना छिला छिले करू एगो व्यक्ति हम व्यक्ति नहीं छोड़ भाई केकरा जते दम लगावे के लगा ले। पोखर घाटे पर ऐतिहासिक माता बोधी देवी के मंदिर अछि, सटले भगवान शिव सहित विभिन्न देवी देवताक मंदिर सेहो अछि। ऐतिहासिक वही पोखर के सौंदर्यकरण काज में किछ राजनीतिक दलक नेता सब राजनीतिकरण कर लगला के बाद पोखर के काम बंद भ गेला से पोखर के भोगकर्ता रहल स्थानीय विद्यालय माछा पालन के ठेक्का बापत के मासिक करीब 2 लाख रुपया समेत गुमाइब रहल आ विद्यालय के एकमात्र आमदनी के स्रोत बंद भ गेला के बाद विद्यालय व्यवस्थापन समिति समेत संकट में पड़ल अछि। लेकिन अब प्रत्येक महीना के 2 लाख रुपया विद्यालय के ये पोखरी से आमदनी होइत रहलै। उ 2 लाख रुपया के क्षतिपूर्ति कहाँ जतै, जेकरा चलते बच्चा के पढ़ाई लिखाई में हम पर होते। वही 2 लाख रुपया के विद्यार्थी पढ़ावे के लगी हम सब प्राइमरी सेक्टर से टीचर रखित रहलिया, वो टीचर के द्वारा बच्चा के पढ़ाई करबित रहलिया। लेकिन अब 2 लाख रुपया कहाँ से होते, बच्चा केना पढ़ते, इस सब यही पर घात कल की ठेकेदार साहब। दोसर बात जे लगत एस्टीमेट कराला के बाद जब कार्यक्रम आगाड़ी बढ़ल कहल गल कि छठ पबनी हो जाए, छठ पबनी के मद्देनजर आकर के अहाँ कहू ते पर हम सब कार्यक्रम संचालन करे के लिए अनुमति देम जनता। बीतल साल सन 2020 सितंबर 22 तारीख में समझौता भ आगामी सन 2021 दिसंबर 21 तारीख धरि संपन्न होब जका खुशीलाल ठाकुर संचालक रहल आरजे कमल जेबी जनकपुर धाम कुल लागत 6,12,93,399 रुपया 65 पैसा में काम के ठेक्का पौने छल। राजनीति के कारण काम अवरुद्ध भ गेला के बाद एहि बेर के छठ कत आ केना के मनाएब तई परेशानी से स्थानीय सब चिंतित अछि। ओहि पोखर में हजारों के संख्या में ओहि गांव के संपूर्ण परिवार सब
सामूहिक रूप से छैठ मनबैत छथि। ठेकेदार कंपनी दलीय सहमति का बिना अवरोध काम कर देवा परबा कहला बाद मेयर शाह के अगुवाई में पोखर घाटे में सर्वदलीय बैसार बैसल आ सर्वदलीय सहमति कयल गेल। सहमति अनुसार आश्विन 4 गते से पोखर सौंदर्यकरण के काम फिर से निर्बाध रूप में संचालन करबाक, काम के लागत एस्टीमेट के मूल्यांकन अनुसार के भुगतानी करबाक, पोखर के लागत एस्टीमेट आश्विन 25 गते भीतर नगरपालिका, विद्यालय व्यवस्थापन समिति आ संबंधित वार्ड कार्यालय के जानकारी करेबाक, छैठ पावन के लिए 25 गते भीतर कम्ती में 2 कात के घाट निर्माण संपन्न करबाक, नापी नक्शा अनुसार विद्यालय के पोखर के जगह छुटिया का 2 मीटर पोखर के जगह आ 2 मीटर जगह धनी के जगह से अधिग्रहण का अगहन महीना भीतर बाट निर्माण संपन्न करबाक सहित के निर्णय कयल गेल अछि। बैसार में पोखर अवस्थित नगरपालिका वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव, रामनारायण महतो, ठेकेदार खुशीलाल ठाकुर, अमरेंद्र राय, रामचंद्र राय, ओसिंजर महतो, मोहम्मद इया मिकरानी, रामसेवक राय, दरेंद्र राय, रामेश्वर राय, विष्णुदेव राय, योगेंद्र चौधरी, बिंदेश्वर ठाकुर, बिंदेश्वर मंडल, नजामुद्दीन मिकरानी, रामकृपाल महतो, फेकन चौधरी, संजय राय लगायतक स्थानीय वासी आ विभिन्न दलक प्रतिनिधि लोकनि सहित स्थानीय प्रशासन सहित के समेत निर्णय पत्र में हस्ताक्षर कराओल गेल अछि। आशा अछि ऐतिहासिक पोखर के विकास विस्तार आ सौंदर्यीकरण के काम निर्बाध रूप से जल्दी संपन्न होय। अपन टेलीविजन ब्यूरो, जनकपुर धाम। सरकार प्रस्तुत केने विनियोजन विधेयक 2078 संसद से बहुमत से पारित कयल गेल अछि। सोमदिन के प्रतिनिधि सभा बैसार में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा प्रस्तुत केने विनियोजन विधेयक 2078 पारित कयल जाय कह के प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के विरोध के बीच बहुमत से पारित कयल गेल। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा विनियोजन विधेयक 2078 बहुमत से पारित भेल घोषणा केने छलनि। तहिना बैसार से अर्थमंत्री शर्मा प्रस्तुत केने आर्थिक विधेयक 2078 आ राष्ट्रीय ऋण उठावे वाला विधेयक 2078 समेत स्वीकृत कयल गेल अछि। प्रतिपक्षी दल एमाले संसद के अवरोध कायम रखने अछि। सभामुख सापकोटा एमाले प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार केने कहैत एमाले निरंतर संसद में विरोध करैत आबि रहल अछि। सोमदिन समेत बैसार में एमाले के सांसद सब बेल घेराव करैत नाराबाजी केने छल। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार आश्विन 7 गते बृहस्पति दिन दोपहर 2 बजे बजाओल गेल अछि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा प्रतिपक्षी दल सब संगे वार्ता संवाद कर राष्ट्रीय एकता कायम करबाक सरकार के नीति रहल धारणा रखने छे। सोमदिन के प्रतिनिधि सभा बैसार के बाद अर्थमंत्री शर्मा प्रतिनिधि सभा बैसार में निरंतर विरोध कर रहल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संगे के वार्ता संवाद जारी रहल धारणा रखने छे। ओ प्रमुख प्रतिपक्षी के समेत वार्ता संवाद मार्फत मिलाकर राष्ट्रीय एकता कायम कर जाय के लिए सरकार नीति अख्तियार के बतौले छे। सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने हो, निरन्तर वार्ता गर्ने हो। सर्वदलीय बैठक भएको यहाँहरूलाई थाहा छ, कानुन मन्त्रीले निरन्तर वार्ता गरेको यहाँहरूलाई थाहा छ। हामी वार्ता संवादलाई निरन्तरता पनि दिइरहेछौँ। बजेट अब यो लामो समयसम्म रोकिराख्यो भने सबै कुरा ठप हुने भएको हुनाले यसलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने पनि हाम्रो बाध्यता छ। प्रतिपक्षलाई हामी मिलाएर वार्ता संवादबाट राष्ट्रिय एकता कायम गरेर सरकारको नीति जाने सरकार नीति। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की संसद में भेल अवरोध के सुचारू करबाक लेल स्वयं प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता सब संगे संवाद कर रहल धारणा रखने छे। सरकार के प्रभावकारी रूप में चलेबाक कर्तव्य सरकार आ प्रतिपक्षी दुनू पक्ष के रहल कहितो एमाले से संसद खुलाव के भूमिका के अपेक्षा केने धारणा रखने छे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेतासँग संवाद गर्ने कर्तव्यभित्र पर्दछ र मैले संवाद गरिराखेको छु। संसदलाई प्रभावकारी रूपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुईटैको कर्तव्य हुनाले त्यो कर्तव्यमा हामी सरकारको तर्फबाट त्यो कर्तव्य जिम्मेवारीताका साथ वहन गरेको छ र एमाले जस्तो अनुभवी प्रतिपक्षीबाट पनि हामी त्यसै किसिमको भूमिकाको अपेक्षा गरेका छौँ र अहिले पनि म त्यो भूमिकाको अपेक्षा गर्छु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सभामुख के कार्यशैली आ एमाले प्रति के भेदभाव के कारण आंदोलित होब परल बतौलनि छे। सभामुख न्याय नै करधेर संसद के अवरोध अहिना जारी रहत हुनक तर्क छलैन। भएका बिजनेस वा एजेन्डाहरूप्रति भन्दा पनि हाम्रो सभामुखको कार्यशैली र सभामुखले नेकपा एमाले प्रति गरेको विभेदका कारणले गर्दा हामी अहिले संसदमा आन्दोलनमा छौँ। त्यसकारण
उहाँले त्यो प्रवृत्ति नसच्याएसम्म र त्यो घटनामा नेकपा एमालेलाई गरेको अन्यायलाई उहाँले जबसम्म न्याय गर्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलन जारी नै रहन्छ। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव दल विभाजन संबंधी अध्यादेश खारिज कर मात्रे मंत्री परिषद के विस्तार होबा पर बाक बतौलन। दल विभाजन संबंधी अध्यादेश से दल सबके अस्थिर बनेबाक, विभाजन कर सकबाक तथा विकृति फैलाव के संकट उत्पन्न होब सकबाक जेहन समस्या रहल कहे तो खारिज कर प्रभाग माग कर दोस्रो चाहिँ के भने यो दल सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश यो खारेज हुन्छ र त्यो खारेज हुने बित्तिकै मन्त्रालय वा मन्त्री परिषदको विस्तार हुन्छ र सरकारले पूर्णता पाउँछ र अब हामी यसलाई चाँडै गरौँ, ढिलो भइसक्यो अब होइन। यो चाहिँ के छ, डरले भन्दा पनि के हो भने यो गलत चिज हो। दलहरूलाई अस्थिर बनाउने विधेयक अध्यादेश हो। विभाजन गर्ने, अस्थिर बनाउने, विकृति फैलाउने दलहरूभित्र र त्यसले अन्ततोगता लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने चाहिँ खालको अध्यादेश भएको हुनाले त्यसलाई खारेज गर्ने। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ 44 लाख कोरोना विरुद्ध के खोप आबि चुकल कहित अब 10 दिन में खोप वितरण करबाक सरकार के योजना रहल बतौलन। वो खोप लगाव छूटल विभिन्न क्षेत्र के 18 वर्ष ऊपर के उमेर समूह सबके खोप के व्यवस्था कयल गेल बतौलन। अहिलेसम्म चाहिँ 77 लाख खोप आएको छ। अहिले 10 दिन चाहिँ खोप वितरण गर्ने योजना छ। त्यसमध्ये चाहिँ यो 18 वर्षभन्दा माथिको छुट्टै बिजनेस सेक्टरमा लागेका सबैलाई खोप दिने व्यवस्था गर्न लागेको र ठाउँको उत्तरी भेगका राज्य मंत्री श्रेष्ठ उत्तरी भेग के 13टा जिला में पूर्ण रूप में खोप लगेबाक व्यवस्था कर लागल समेत धारणा रखने छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के थाई कमिटी के विचार से विधान राष्ट्रीय महाधिवेशन में प्रस्तुत करावाला 3टा प्रतिवेदन पर छलफल केलकै छ। सोमदिन पार्टी कार्यालय में बैसल थाई कमिटी के विचार से पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रस्तुत केने 3टा प्रतिवेदन पर छलफल कयल गेल छ। विचार के बाद नेकपा एमाले के 4 विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई, थाई कमिटी के सदस्य लोकन विधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव, संगठन संबंधी प्रस्ताव साथे राजनीतिक प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव में सुझाव व्यक्त करने छल। वो थाई कमिटी देने सुझाव सबके समेट का आसीन 8 आ 9 गते बैसावाला केंद्रीय कमिटी के विचार में रखबाक आ केंद्रीय कमिटी में आयल सुझाव सबके समेट का आसीन 15, 16, 17 गते विधान राष्ट्रीय महाधिवेशन में प्रस्तुत करबाक निर्णय कयल गेल छ। विचार से सब पदाधिकारी सबके हॉल से प्रत्यक्ष निर्वाचित करबाक प्रस्ताव केने समेत बताओल गेल छ। साथै राजनीतिक प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव, तीनवटै प्रस्तावमा स्थायी कमिटीका कमरेडहरूको सुझावहरू प्रस्तुत भएका छन्। अब यो सुझावहरूलाई समेटेर यी प्रतिवेदनहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा, जो यही असोजको 8 र 9 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना हुँदैछ, त्यो बैठकमा प्रस्तुत गरिन्छ र त्यो बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूको सुझाव सबै लिएपछि ती सुझावहरूलाई समेत विभाग प्रमुख भट्टराई आप विधान राष्ट्रीय महाधिवेशन के तैयारी में लगबाक बतौलन। वो आपके काम प्रतिनिधि सभक नामावली तैयार करबाक, व्यवस्थापन लगायत के काम में केंद्रित होकर विधान राष्ट्रीय महाधिवेशन के भव्यता के साथ थाई लगबाक और लाग प्रबाक में जोड़ देने थाई कमिटी के निर्णय के ने बतौलन। रवि दिन से चलल पार्टी के केंद्रीय कमिटी के विचार सोम दिन संपन्न भेल छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रदेश नंबर 1 आ बागमती प्रदेश में जल्दीए अपन पार्टी नेतृत्व में सरकार बनत धारणा रखने छ। सोमदिन पेशागत महासंघ नेपाल के राष्ट्रीय समिति के विस्तारित विचार के संबोधन करते अध्यक्ष नेपाल प्रदेश नंबर 1 आ बागमती प्रदेश में जल्दीए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन लागल धारणा रखने छ। वो प्रदेश नंबर 2 कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में अपन पार्टी के सशक्त उपस्थिति रहल कहित नेता सबके धन्यवाद समेत व्यक्त करेने छ। अपन पार्टी केकरो पार्टी से कम नहीं भेल, नेता कार्यकर्ता के नहीं धरफराए ओ आग्रह करेने छ। अरु सबै पछाडी परेर हाम्रो संसदीय दल प्रदेश सभामा सबभन्दा बढी संख्यामा हाम्रो पार्टी त्यहाँ सुदूर पश्चिममा झण्डा फहराइरहेको छ। 2 नम्बर प्रदेशलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु, जहाँ केपी ओली गुटलाई 2 नम्बरमा झारेर 1 नम्बरमा पुर्याउनु काम गर्नुभएको छ। तपाईहरुलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। 1 र 3 नम्बर प्रदेशमा छिटै अब हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्न गइरहेको छ।
तपाईँ स्वागत गर्नका लागि तयार रहनुपर्ने पनि भन्न चाहन्छु। कर्णाली प्रदेशले त टक्करै लिएको छ। कर्णाली प्रदेशलाई झन् विशेष बधाई दिन चाहन्छु। कोही भन्दा कोही कम छैनन्, माथिनुहोस्। अध्यक्ष नेपाल एमाले स्वयं सब छोट भक नहीं आयल कहत ओ केपी ओली के कह प्रतिलक्षित करैत केपी ओली कहने जगह किछ नहीं रहल धारणा रखने नहीं छै। संसद में नारा लगाव प्रबाक आवश्यकता समेत नहीं रहल हुनक कहब छलैन। वो सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन विषय में संसद में बात उठाव पैबाक कहत हो उठाव नहीं पाए भेल रही तो एमाले के सांसद सब दोसर के कन्हा पर चेह क माइक छीन क नाक तोड़ देव कह के संसद में कूद रहल टिप्पणी समेत केले नहीं छै। नेकपा माओवादी केन्द्रक थाई कमिटीक सदस्य एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश गठबंधन भीतर समेत केपी ओली जेहन प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति जन्म सकबार कहित नेता सबके सचेत होब आवश्यक रहल बतौले नहीं छै। धनुषा के शहीद नगर नगरपालिका के डुमरिया में शहीद सूर्यनाथ रान यादव के 36हम स्मृति सभा के संबोधन करैत श्रेष्ठ गठबंधन भीतर समेत केपी ओली प्रवृत्ति जन्म सकबाक भेलासँ एहि बात में सजग रहब आवश्यक रहल धारणा रखले नहीं छै। एमसीसी का बारे में पहिलो कुरो त हाम्रो गठबन्धनले आफ्नो साझा नीतिका कार्यक्रममा के कुरा आम नीति तय गरेको छ भने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हितसँग सम्बन्धित विषयहरू परराष्ट्र र कूटनीतिका मामलाहरूमा हामीले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यसकारणले यसमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्रै उपयुक्त निर्णय लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो गठबन्धनकै साझा नीतिका कार्यक्रममा स्पष्ट अभिव्यक्त कुरा हो। नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन में शहीद सूर्यनाथ रान के नमहर योगदान रहल ओ धारणा रखने छलैन। श्रेष्ठ विषम अवस्था में समेत शहीद रान कम्युनिस्ट पार्टी विकास के लिए खेलने भूमिका सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बनल धारणा रखने नहीं छै। त्यसपछि संकल्प गर्दै हामी क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिराखेका छौँ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको त छ। यसको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गर्यो, इतिहासमा पनि र अहिले पनि गरिराखेको छ। तर सूर्यनाथ रान यादव जस्ता हाम्रा नेता महान शहीदहरूलाई सम्झाउँदा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी त्यत्तिकै सरल, त्यत्तिकै स्वच्छ, त्यत्तिकै क्रान्तिनिष्ठ, त्यत्तिकै जनतासँग जोडेर वर्ग सङ्घर्षमा अगुवाई गर्ने नेता हुन जरुरी छ। संघीय गणतंत्र के रक्षा करबाक लेल निर्माण भेल वर्तमान गठबंधन के सरकार जल्दिए पूर्णता पाओत हुनक विश्वास अछि। पूर्णता पेला के बाद सरकार के कामकाज थप गति लेबाक विश्वास वो व्यक्त केने छलैन। शहीद नगर नगरपालिका प्रमुख उदय बरबरिया यादव के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में अन्य वक्ता लोकनि शहीद सूर्यनाथ रान के योगदान आ पार्टी तथा संगठन के लिए खेलने भूमिका के स्मरण करैत प्रशंसा केने छलैन। नाम का अलग है ढंग के वाइसेल के संयोजक का अलग है के बोली जे क्रांति के हमरा सब पार्टी के क्रांतिकारी नेता और सर्वदलीय कॉमरेड अध्यक्ष कहियो काल क्रांतिकारी पार्टी से जनता करना चाहिए तो कहियो काल बाघ और बकरी मात्र नहीं। कार्यक्रम में पूर्व माओवादी तथा एखन जसपा नेपाल के नेता राम रिजन यादव शहीद रान एकटा कुशल साहित्यकार समेत रहल स्मरण करबैत जेकरा लग साहित्य नहीं रहैत अछि ओकरा लग सत्ता कहियो प्राप्त हो बनि सकैत अछि धारणा रखने छलैन। जेकरा साहित्य नहीं है ओकरा सत्ता नहीं। अपने साथ सुनने हेरे चीन के बहुत बड़का मात्र विश्व के बहुत बड़का साहित्यकार खड़ा लुसून के नाम
बहुत बड़का जमींदार का बेटा छलखिन। जापान में डॉक्टरी कार्यक्रम में पार्टी प्रदेश नंबर 2 के सह इंचार्ज विश्वनाथ शाह, महेंद्र पासवान, प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा संचार राज्य मंत्री रूबी कुमारी कर्ण लगायत सब शहीद रान के योगदान आ भूमिका के स्मरण करैत प्रशंसा केने छल। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अपन पार्टी रसे रसे एमालेकरण होइत जा रहल अछि कहि कऽ चिंता व्यक्त केलनि अछि। सोमदिन सूर्यनाथ रान यादव के स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल अपन पार्टी में धीरे धीरे एमालेकरण होइत जा रहल अछि कि कहि कऽ चिंता रहल धारणा रखलनि अछि। ओ नेकपा माओवादी केन्द्र समेत धीरे धीरे व्यवहार में एमाले के जेहने भ रहल आ एमाले के जेका नेता सब जेहने व्यवहार अहू पार्टी के नेता सब में देखल जा रहल प्रति चिंता व्यक्त केलनि अछि। ओ समाज के विकास आ न्याय के लेल समेत पार्टी आ अपना सबके रूपांतरण करऽ पड़बाक आवश्यकता रहल बतौने छलनि। अध्यक्ष दाहाल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के निरंकुशता था भेला के बाद समेत किछु साथी सब ओतऽ जाकऽ आत्मसमर्पण केने बतौलनि। ओ नेकपा एमाले मदन भंडारी आ एमाले के लोगो भेला के बाद मात्रे एमाले अछि कहि कऽ एखन चिन्हा रहल आ कोनो सिद्धांत नहीं रहल बतौलनि। कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल कमे मेहनत कयल गेल तऽ नेकपा माओवादी केन्द्र आपके चुनाव में 1 नंबर के पार्टी बन सकबाक दावी केलनि। मैले रामकुमार यादव जो अहिले हाम्रो पनि समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढाउनको निम्ति विकास र समृद्धिको यात्रा हुँदै सामाजिक न्याय सहितको एउटा नयाँ समाज निर्माणको निम्ति हाम्रो पार्टीले आफूलाई रूपान्तरण गर्नै पर्छ। हाम्रो पार्टी बिस्तारै बिस्तारै यसको एमालेकरण हुन थाल्यो। एमाले जस्तो जस्तो जसले आफूलाई अलि वैचारिक भन्थे ती मान्छेहरू सबैले आत्मसमर्पण गरे। केपीको अध्यक्ष दाहाल अब फेर से एक बेर संपूर्ण कम्युनिस्ट सबके सोच प्रभाक बेर आयल बतौलनि। ओ कम्युनिस्ट सब नेतृत्व नहीं केलक तऽ दोसर बिगाड़त मात्रे देखल गेल कहित सब कम्युनिस्ट सबके आँखि मुनि कऽ रहबाक चाही। एक बेर फेर जनता के लेल सोच प्रभाक आवश्यकता आयल धारणा रखने छलनि। बुटवल के मेयर शिवराज सुवेदी के मुक्का प्रहार करय वाला युवक नेकपा एमाले के कार्यकर्ता रहल खुजल अछि। एमाले रूपन्देही के अध्यक्ष समेत रहल मेयर सुवेदी के सोमदिन भूस्खलन निरीक्षण करबाक क्रम में बुटवल 3 ज्योतिनगर में मुक्का प्रहार करय वाला युवक गणेश पंगेनी अनेरा सोबी रूपन्देही जिला कमिटी सदस्य रहल नेता सब बतौलक अछि। ओ लुम्बिनी वाणिज्य कैंपस बुटवल के विद्यार्थी सेहो छथि। ओ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र बुटवल 3 ज्योतिनगर के बासिंदा अछि। भूस्खलन से ज्योतिनगरवासी विस्थापित आ सुरक्षित भेला पर समेत स्थानीय सरकार जिज्ञासु नहीं देखल गेला से आक्रोशित भऽ कऽ ओ मुक्का प्रहार केने छल, पुलिस जानकारी देलक अछि। काठमांडू जिला के साक्षर जिला घोषणा कयल गेल अछि। सोमदिन बागमती प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्री विजय सुवेदी काठमांडू जिला के साक्षर जिला घोषणा कयल गेल अछि। काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री सुवेदी काठमांडू जिला के साक्षरता प्रतिशत 96.88% रहल कहित काठमांडू जिला के साक्षर जिला घोषणा कयल गेल बतौलनि। ओ काठमांडू जिला के साक्षर बनौला पर एकदमै खुशी मिलल कहित जिला के और पूर्ण साक्षर बनाबे में लायक प्रभाग प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलखिन। को साक्षरता प्रतिशत 96.8 रहेकोले काठमाडौँ जिल्लालाई आज मिति 2078 गते सोमबारका दिन साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दछु। शिक्षा विकास निर्देशनालय के निर्देशक चंद्र प्रसाद लुइटेल शिक्षा में व्यवस्थापकीय चुनौती रहल बतौलनि। स्रोत आ साधन पर्याप्त भेल रहितो एकरा व्यवस्थापन कर नहीं सकल जा रहल हुनक कहब छलनि। तेना शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के सचिव राम प्रसाद थपलिया शिक्षा शाखा में काम करे वाला शिक्षा अधिकारी सबके शिक्षा के व्यवस्थित बनाकर ल जाय के लेल अनुरोध केने छलनि। 15 से 60 वर्ष उमेर समूह के 95% से बेसी नागरिक साक्षर भेल सुनिश्चित भेल क्षेत्र एवं जिला आ राष्ट्र के साक्षर घोषणा कर सकबाक शिक्षा मंत्रालय के नीतिगत निर्णय अछि। वही अनुसार काठमांडू जिला के साक्षर जिला घोषणा कयल गेल अछि। धनुषा के एकटा पोखरि में माय आ बेटा के शव बरामद भेल अछि। धनुषा के धनुषाधाम नगरपालिका वार्ड नंबर 2 धरमपुर टोल के 28 वर्षीय अर्चना सिंह आ हुनक बेटा 4 वर्षीय कुश कुमार सिंह के शव हुनक घर के नजदीक में रहल पोखरि में छता रहल अवस्था में बरामद भेल छल। स्थानीय सब राति में पति पत्नी बीच विवाद भेल आ अर्चना अपन बेटा सहित पोखरि में कूद कऽ आत्महत्या केने होब सकबाक आशंका कर रहल अछि। सोमदिन भोर में माय बेटा के सब पोखरि में छता रहल अवस्था में देखला के बाद स्थानीय सब पुलिस के खबर केने छल। मृतक महिला स्थानीय अशोक सिंह के कन्या अछि।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष डाक्टर बाबूराम भट्टराई राष्ट्रीय गौरव के बुढ़ा गण्डकी जलविद्युत आयोजना के काम में देरी भेनाई लज्जास्पद बात भेल बतौलनि अछि। सोमदिन बुढ़ा गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रीय सरोकार समिति काठमाडौँ के माइती घर मंडला में शुरू केने दबावमूलक धरना कार्यक्रम में एके वदता जन्मित अध्यक्ष भट्टराई 7 वर्ष भीतर बन सकबला बुढ़ा गण्डकी जलविद्युत आयोजना के काम 8 वर्ष बीत चुकला पर समेत काम संपन्न नहीं भेनाई लज्जास्पद बात आ विडम्बनापूर्ण रहल बतौलनि अछि। ओ स्वयं प्रधानमंत्री रहल समय बुढ़ा गण्डकी आयोजना के राष्ट्रीय गौरव के आयोजना में पारिक बुढ़ा गण्डकी विकास समिति बनाकर अंतर्राष्ट्रीय संस्था मार्फत डीपीआर बनौने आ एकर विस्तृत परियोजना अनुरूप कार्यान्वयन करबाक प्रक्रिया मुआवजा वितरण करबाक प्रक्रिया शुरू भेल रहितो बिचौलिया के कारण एकर दिन काम सम्पन्न नहीं भेनाई दुखद बात रहल धारणा रखलेने छ। हामीले खोजेको विकासको बाटो भनेको त्यहाँका जनतालाई विस्थापित गर्ने होइन। म आफै एकजना विकास योजनाको विद्यार्थी हुनुको नाताले हामीले खोजेको विकास भनेको जनताको निम्ति हो र प्राकृतिक साधन स्रोत जल जंगल जमीन जडीबुटी लगायतका जुन सम्पदा हुन्छन् यो त्यहाँका बुढ़ा गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रीय सरोकार समिति आयोजना प्रभावित सब रखने विभिन्न मांग सब पूरा करस जिम्मेवार नहीं देखल गेल कहित आइस काठमाडौँ के स्थित माइती घर मंडला में दबावमूलक धरना शुरू कयलक अछि। धरना 1 हफ्ता धरि होयबाक सरोकार समिति के संयोजक हरेराम ढकाल जानकारी देलनि छ। अधिकृत पद के परीक्षा के सब चरण पूरा भ चुकल रही तो लोक सेवा आयोग नतीजा प्रकाशन कर देरी केने विरोध में परीक्षार्थी लोकनि काठमाडौँ में प्रदर्शन कयलक अछि। परीक्षार्थी लोकनि काठमाडौँ के नामनगर स्थित लोक सेवा आयोग के कार्यालय आगू आ माइती घर मंडला में प्रदर्शन कयलक अछि। लोक सेवा आयोग से पद पूर्ति के लेल गेल परीक्षा के अंतर्वार्ता गत भादो 8 गते सम्पन्न भेल छल मुदा नतीजा प्रकाशन नहीं भ रहल अछि। नतीजा के प्रतीक्षा में रहल विद्यार्थी सब विभिन्न नारा लिखल गेल प्ले कार्ड बोक प्रदर्शन कयलक अछि। संखुवासभा सामूहिक हत्या प्रकरण में थप 4 गोटे संलग्नता देखल गेल अछि। घटना में संलग्न रहल आरोप में पुलिस पड़ोसी लोक बहादुर कार्की के समेत गिरफ्तार कयलक अछि। हुनक बयान के आधार में अन्य के समेत संलग्नता देखल गेला के बाद थप 4 गोटे के गिरफ्तार कयल गेल एसपी भीमरावल दाहाल बतौलनि अछि। दाहाल के अनुसार पकड़ाव परबला में लोक बहादुर हुनक पिता रण बहादुर कार्की भाई नरेश कार्की काका खड़क बहादुर कार्की आ हुनक लड़का हस्त बहादुर कार्की रहल अछि। अनुसंधान से घटना के मुख्य योजनाकार काका खड़क बहादुर भेल खुजल दाहाल बतौलनि अछि। घटना होबस आगू एक दिन आगू के रात में खड़क बहादुर सहित हस्त बहादुर लोक बहादुर आ नरेश मिलकर तेज बहादुर कार्की के हत्या के योजना बनौने पुलिस के कहबै छ। हिंदू परंपरा अनुसार सोम दिन से पितृपक्ष अर्थात सोर श्राद्ध शुरू भेल अछि। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल प्रतिपदा धरि कायम रहवला पितृपक्ष में अपन दिवंगत पितृ के तिथि में तर्पण सिद्धादान तथा पिंडदान करबाक परंपरा अछि। 16टा तिथि में पितृ प्रति श्रद्धा साथ पितृ कार्य कयल गेल भेला सँ नेपाली समाज में सोर श्राद्ध के नाम से परिचित अछि। पाबनि तिहार यज्ञ यज्ञादि तथा नमहर काज कर से पूर्व पहिने अपन पितृ के श्रद्धा साथ याद कर पड़ैत अछि। वैदिक परंपरा अछि। विजयादशमी दीपावली जेहन महान पाबनि सब के आगू परबला सोर श्राद्ध संतति के अपन पितृ प्रति के दायित्व बोध कराबऽ के साथे पितृ ऋण से मुक्त करा कऽ चित्त शुद्धि करबैत अछि मान्यता रहैत आबि रहल अछि। सोर श्राद्ध शुरू भेल संगे पशुपति क्षेत्र में समेत सर्वसाधारण सब दिवंगत पितृ के याद में तर्पण तथा पिंडदान करबाक लेल पहुँच रहल अछि। तेना जनकपुर धाम के गंगा सागर सहितक सरोवर सब में समेत भीड़भाड़ रहैत अछि। नेपाल में हाथी बचाव तत्काल रणनीति कार्यक्रम नहीं लाओल गेल तो जल्दिए हाथी लोप होब सकबाक विज्ञ लोकनि धारणा रखलेने छ। वासस्थान घटित जनाय आ आहार के कमी से हाथी के संख्या घटित जा रहल बताओल गेल अछि। संगे आदमी आ हाथी बीच के द्वंद्व समेत बढ़ित जा रहल अछि। नेपाल के तराई क्षेत्र में रहल सब निकुंज आरक्ष में हाथी के वासस्थान आवत जावत भ रहल देखल जाइत अछि। एकटा हाथी के कमती में 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र आवश्यक पड़ित अछि। उ क्षेत्र घटित गेला पर छोट क्षेत्रफल में बहुते हाथी रह पड़बाक बाध्यता से नजदीक में रहल मानव बस्ती में समेत आब हाथी प्रवेश कर लगला बाद विभिन्न घटना सब समेत भ रहल अछि। हाथी खाय के लेल प्रजनन समागम के लेल आ पुरखा चलबला बाट भ क वही के आत्मशरण करैत अछि आ चलैत अछि। एना क एहि क्रम में बाट में भेल मानव बस्ती खेत खरिहान बिगड़ैत जा रहल अछि। पूर्व के
टप्पू आरक्ष में अरना संगे 19टा जंगली हाथी रहल तथ्याङ्क अछि। 175 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र जुन यसको कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षको क्षेत्रफल हो त्यसले भ्याउँदैन। एउटा मिनिमम होम रेन्ज भनेको एउटा हात्तीले 250 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल चाहिन्छ, तर यहाँ 175 वर्ग किलोमिटर मात्रै भएको हिसाबले कोशी टापू वन्यजन्तु आरक्ष प्रमुख वार्डेन राम कोशी टापू के संरक्षण विस्तार और विकास के लिए स्थानीय सरकार और प्रदेश सरकार समेत भूमिका खेल प्रभाग धारणा रखे छथि। मुस्लिम आयोग मुस्लिम समुदाय बहुते भेल जिला सब में मुस्लिम गणक राख आग्रह कयलनि अछि। मुस्लिम आयोग आ केंद्रीय तथ्यांक विभाग बीच ललितपुर में भेल छलफल में आयोग मुस्लिम समुदाय बहुते रहल जिला सब में मुस्लिमे गणक सब के राख आग्रह कयलनि अछि। छलफल के बाद न्यूज एजेंसी नेपाल संघ के बातचीत में मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष समीम मिया अंसारी गत जनगणना में कतुक मुस्लिम आ कतुक मुसलमान लिखल गेल कहैत एकरा मुस्लिम में मात्र सीमित करत तथ्यांक विभाग संग आग्रह कयलनि अछि। ओ आगामी जनगणना में मुस्लिम आयोग तथ्यांक आयोग के सहकार्य में समुदाय के सचेत कराव पम्पलेट बाँड जेहन काज में सहयोग कक अगाडि बढ़ समेत निर्णय भेल धारणा रखलेने छ। वेबसाइटमा चाहिँ मुस्लिम र कुनै ठाउँमा चाहिँ मुसलमान भन्ने लेखेको थियो, त्यो कुरालाई चाहिँ मुस्लिम शब्द मात्रै राख्ने भनेर चाहिँ हामीले निर्णय भएछ। मुसलमान भएकोलाई चाहिँ अध्यक्ष अंसारी अगिलका जनगणना में अधिकांश विदेशी मुस्लिम युवा सब छूटल कहैत एहि बेर के जनगणना में नहीं छुटाव आग्रह कयल गेल समेत जानकारी देलनि। छलफल में तथ्यांक विभाग के दिस से उप महानिर्देशक हेमराज गिरी उपस्थित छलनि। निजी क्षेत्र के वायु सेवा प्रदायक कंपनी गुन एयरलाइंस 8 वर्ष के बाद फिर से हवाई सेवा सुचारू कयलक अछि। एयरलाइंस अपन 2टा विचक्राफ्ट आ थप कयल गेल 5टा जेट स्ट्रीम सहित आसिन 1 गते से अपन नियमित आंतरिक उड़ान शुरू केने अछि। एयरलाइंस पहिल उड़ान के रूप में काठमांडू चितवन के शुरू केने अछि त दोसर में काठमांडू पोखरा उड़ान भ रहल अछि। एयरलाइंस के सीईओ बालकृष्ण श्रेष्ठ गुण एयरलाइंस केकरो संग प्रतिस्पर्धा करय के लेल नया धारणा रखलेने छै। ओ एयरलाइंस कोरोना के पेंडेमिक समय में समेत आम आदमी के केना के सहज हैत तै के मद्देनजर करैत 5टा जेट स्ट्रीम आ 2टा विचक्राफ्ट संचालन में ल्याउने जानकारी देलनि छै। कांग्रेस अब इंटरनेशनल न्यूज। भारत में कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी सोम दिन पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कैला अछि। वो पंजाब राज्य में मुख्यमंत्री के पद संभारय वाला पहिल दलित व्यक्ति बनल छथि। पंजाब राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित राजभवन में आयोजित समारोह के बीच चन्नी के शपथ ग्रहण करौने छलखिन। चन्नी पंजाबी भाषा में शपथ ग्रहण केने छलथि। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह पद से राजीनामा देला के बाद कांग्रेस रवि दिन चन्नी के पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में चयन केने छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पछिल्का 24 घंटा में देश भर 8 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु, 1015 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। प्रदेश 2 में 6 गोटे संक्रमित भेटल। कर्मचारी तंत्र के सहयोग बगैर अनियमितता हो भी नहीं सकबाक प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री राउत के दावी। सरकार द्वारा प्रस्तुत कयल गेल विनियोजन विधेयक 2078 संसद से बहुमत से पारित। धनुषा के धनुषा धाम नगर पालिका में माय आ बेटा के शव पानी में छता रहल अवस्था में भेटल। आ कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।